जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IRC न्यूज़ पर। मैं प्रवीण राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप टाइटल देख रहे होंगे कि भारत में क्यों 14 रुपये सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। दोस्तों इसके पीछे का कारण जो है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और इसको शेयर ज़रूर करें और इसको सब्सक्राइब करना भी अंत तक देखने के बाद ना भूलें। तो दोस्तों इस बारे में हम चर्चा करेंगे कि अमेरिका प्राइस घटाने के चक्कर में अपनी बेइज्जती करा चुका जो बाइडेन जी हैं उस स्तर तक जा चुके जो उन्हें एक इतने बड़े पद पर होने के बावजूद नहीं जाना चाहिए। तो उस समय प्राइस नीचे नहीं आया, लेकिन इस दिनों क्या घटना हो गई कि जो हमारे देश में है जो इसका फ़ायदा उस प्राइस कैप का यानी कि डीजल पेट्रोल के दाम घटने का फ़ायदा हम इंडियंस को मिल रहा है। दोस्तों इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। जैसे आप पहला तो आपको पता होगा उसकी खुली किताब है। पहले में क्या है कि जो रसिया के ऊपर है यूरोपीय यूनियन ने भर भर के सैंक्शन लगाए हुए हैं। तो दोस्तों उसमें उसके लिए जब दो ऑप्शन थे इंडिया और चाइना, तो इन दोनों को अपनी से अधिक मात्रा में तेल की आपूर्ति का तथा इनकी दोस्तों ज़रूरत थी, इसलिए इन्होंने उनसे भरपूर मात्रा में तेल खरीदा। इस समय दोस्तों इस ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा था कि प्राइस डाउन हो जाए, सब कुछ बराबर चल रहा था। हाल ही की कुछ दिनों पहले अभी ऐसा हुआ कि चाइना में देख सकते हैं आप जिस तरीके का लॉकडाउन बना हुआ है, वहाँ पर जिस तरीके के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहाँ की जनता बाहर निकल रही है और शी जिनपिंग के खिलाफ आंदोलन कर रही है। शी जिनपिंग इस्तीफा दो। अगर हालांकि आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप लोग हमारे चैनल पर इसके बारे में भी हमने सेशन किया है, उसको आप देख सकते हैं। उस वीडियो को देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ कर हाँ चाइना में हाल क्या चल रहा है। दोस्तों तो जैसे कि चाइना की अभी 20% इकोनॉमी में लॉकडाउन लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ से जो उसकी इकोनॉमी का 20% हिस्सा यानी 20% GDP पे उसको कुछ भी नहीं कमा पा रहा है, यानी वो हमेशा लॉस में ही जा रहा है। इसकी वजह से उसके जब उधर स्वाभाविक सी बात है जब वहाँ पर लोग उसको यूज ही नहीं करेंगे तो वो ऑर्डर्स क्यों देंगे, इसलिए उसने ऑर्डर्स रद्द कर दिए हैं, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल सस्ता हो गया है। दोस्तों देख सकते हैं क्रूड ऑयल को जिस तरह रिफाइन किया जाता है तो किस तरीके से लोग हम तक पहुँचाया जाता है, हवाई जहाज़ के माध्यम से, जहाज़ के माध्यम से, अलग अलग तरीक़ों से, ट्रेनों के माध्यम से भी हमें पहुँचाया जाता है और हम अलग अलग सेक्टर्स में इसका उपयोग भी करते हैं। चाहे ऐसा तेल जो क्रूड ऑयल है उससे जो पेट्रोल डीजल निकलता है वो आजकल हर इंसान की ज़रूरत है, हर देश की ज़रूरत है। कोई इसके बिना ऐसा नहीं है। सोलर पावर इतना मजबूत तो नहीं हुआ है कि ताकि आने वाले समय में लगातार प्राइस घटते ही जाएँ। दोस्तों ये कुछ पेट्रोल डीजल्स के प्रकार हैं, देख सकते हैं आप किस किस तरीके के प्रकार होते हैं। और दोस्तों तो हम बात कर रहे थे पेट्रोल डीजल सस्ते होने की। दोस्तों इस तरीके से जो पहले अभी मार्केट में भाव चल रहा था कुछ ज़्यादा ही, तो कुछ क्या किया कि कुछ कंपनियों ने तेल को स्टोर कर लिया बहुत बड़ी मात्रा में। और दोस्तों इस समय चाइना की इकोनॉमी डाउन हो चुकी है, यानी कि 20% तक डाउन हो चुकी है, यानी कि उस अपन इस तरीके से कह सकते हैं GDP के हिसाब से उनकी 4.3% से 4 पर आकर रुक गई है, यानी कि 3% के हिसाब से GDP के मामले में बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। तो दोस्तों जो कंपनी अपना तेल ऑयल थोड़ी स्टोर करके रखी थी, अब पहुँच चूँकि मार्केट में प्राइस ऑर्डर्स नहीं जा रहे हैं तो उनको क्या करना पड़ा है कि अपने वो माल को कि भाई अब ले जाइए ताकि हम इसको एक्सपोर्ट करके जो अब नीचे और दाम गिरेंगे उनको, यानी कि उसको ख़रीद करके हम कुछ अलग से कमा लेंगे ताकि हमारा नुकसान ना हो। दोस्तों लोग कोरोना काल में मैं आपको बता दूं कि एक समय ऐसा था कि $0 प्रति बैरल का भाव हो गया था, क्योंकि कोरोना में कब कोई बाहर ही नहीं निकल रहा था तो किसी की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए कोई क्रूड ऑयल ख़रीद भी नहीं रहा था, इसलिए वह $0 चला गया था। दोस्तों तो अभी हाल ही में तेल का भाव $112 की समथिंग या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट में आए दिन भाव गिरता रहता है, बढ़ता रहता है। इससे कोई दिक्कत नहीं होती कि किस समय भाव क्या हो जाए। मार्केट है उतार चढ़ाव होता रहता है इसमें। दूसरा कारण यह है कि चीन के द्वारा ऑर्डर्स रद्द कर दिए गए हैं, जो कि आपने कुछ दिनों पहले खबर सुनी होगी कि रिलायंस यानी कि हमारी भारतीय कंपनियों ने भी ऑर्डर्स नहीं दिए थे। इसका वजह यही है कि अगर हम पहले से स्टोर कर लेते हैं, अगर मार्केट का भाव अगर नीचे गिर जाए तो फिर उसमें इंडस्ट्री के नुकसान होता है। तो दोस्तों यूरोपीय यूनियन के द्वारा जो भर भर के सैंक्शन लगाए गए रसिया के ऊपर, अब वो परेशान है कि हम रसिया को सैंक्शन किस बात पर लगाएं। यदि हम रसिया का यूरोपीय यूनियन प्राइस कैप लगा दें कि अगर इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मार्केट का भाव ऑयल का $100 प्रति बैरल है, अगर हम यूरोपीय यूनियन प्राइस कैप के तहत उसको कहें कि आप $80 से कम
नहीं बेच सकते। अगर उसने कल के दिन $70 ही बेचना शुरू कर दिया तो वो सोच रहे हैं कि चिंतित है, अगर हम रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाएं तो किस तरीके का लगाएं। वो इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। और दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका तो जानते ही हैं, जहाँ उसको घाटा होने लगता है वो तो गधे को भी बाप बना लेता है, यानी कि तो बुरी स्थिति में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, वो उस स्थिति में ही काम करने लगता है। दोस्तों जो अमेरिका वेनेजुएला को तेल निकालने से यानी कि उसके ऊपर प्रतिबंध लगा चुका है, और उसी के साथ उसकी सेफ्रॉन कंपनी अब अमेरिका के साथ तेल निकालेगी। जी हाँ, अब वेनेजुएला जो विश्व के सबसे ज्ञात भंडार यानी कि विश्व की 14% की पूर्ति करने वाले देश से अभी तक विश्व मार्केट में वर्ल्ड मार्केट में 1% की आपूर्ति नहीं की जा रही थी, यानी कि वेनेजुएला का 1% तेल अभी नहीं निकाला जा रहा था। दोस्तों तो अब अमेरिका की सेफ्रॉन कंपनी वहाँ कर जाएगी, तेल निकालेगी। दोस्तों ऐसा नहीं है कि वहाँ से जो तेल मिलने लगेगा तो हमारा तेल सस्ता हो जाएगा और कल ही यानी कि 1-2 दिन के अंदर ही हमारे पास तेल आ जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। वहाँ पर कंपनियाँ जाएंगी, कंपनियाँ वहाँ पर उसको तेल निकालेंगी और आशा करते हैं कि 2023 तक हमारे पास 1-2 महीने के अंदर में तेल आ जाएगा। दोस्तों तो ऐसा अगर प्राइस चीन की वजह से अगर हमारे तेल के भाव घटते हैं तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीन के द्वारा ही अगर ऑर्डर्स नहीं दिए गए हैं तो इसका पूरा इम्पैक्ट पूरे मार्केट पर पड़ा हुआ है और उसकी वजह से तेल सस्ता हो गया है। अगर दोस्तों $1 तेल यानी कि क्रूड ऑयल अगर $1 सस्ता होता है तो उसमें भारत को 45 पैसे की बचत होती है, यानी कि मार्केट का भाव अगर $1 नीचे गिरता है तो भारत उसमें 45 पैसे अपने मार्केट प्राइस में गिरा सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों 25 से $26 के भाव $32 के भाव नीचे आए हुए हैं और उस वजह से हमने सरकार ने फैसला किया है कि आने वाले समय में हम ₹14 का तेल सस्ता देंगे, यानी कि ₹14 तेल सस्ता हो जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि कल के दिन ही इसको या सरकार के मंत्री यानी कि मोदी जी यहाँ एक तरफ से अनाउंस कर दें कि कल से सभी लोगों को इतने रुपये सस्ते में तेल मिलने लगेगा। तो दोस्तों इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे होगा और धीरे धीरे इसके प्राइस घटते हुए आपको नज़र आने लगेंगे, आप जाकर देख सकते हैं। यानी कि दिसंबर के महीने में आने वाले 8 से 10 दिनों में 3-4 रुपये लेकर धीरे धीरे लेकर पूरे दिसंबर के महीने में ही ₹14 का तेल घटाया जा सकता है, ये संभावना जताई जा रही है। और 2023 में पूरी तरीके से अगर हो सकता है तो लागू भी कर दिया जाए कि ₹14 में तेल ही मिलेगा। दोस्तों यानी कि ₹14 तेल मार्केट प्राइस नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो चुकी है तेल की। अब मैंने अपना काम तो कर दिया है, अब आपका काम है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, देखता हूँ व्यूज़ तो आ जाते हैं लेकिन लाइक नहीं आते हैं। दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।